हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं आपके सीडीएस से। जो भी सीडीएस के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आप 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं एट 10:15। जीके का सेशन आपका 3 PM, एप्टीट्यूड सेशन 6 PM, करंट अफेयर्स इश्यूज जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज एट 3 PM, एंड 10 MCQ रिवीजन जो अभी कर रहे हैं दैट इज एट 9 PM, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, which one of the following is not a semiconductor? A silicon, B germanium, C quartz, or is it D gallium arsenide? So let's have the answer. अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है दैट इज क्वार्ट्ज। अगर देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम की बात करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर्स हैं। देखिए सेमीकंडक्टर्स आपको मिडवे देखने को मिलेंगे। एक होते हैं आपके कंडक्टर्स और एक होते हैं आपके इंसुलेटर्स, राइट। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये मिड में देखने को मिलेंगे, इन दोनों के बीच। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, दे आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? दैट इज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसकी यूटिलाइजेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ज्यादा देखने को मिलेगी। जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, अगर मैं ये रिमोट भी यूज कर रही हूँ तो इसके अंदर जो चिप होगी वो किससे बनी होगी? सेमीकंडक्टर से बनी होगी। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर का सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल, और डी हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। सो लेट्स हैव द आंसर। आंसर है आपका सी, दैट इज हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल। देखिए अगर फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आपको कोई भी एज सच केमिकल्स में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर आप कहेंगे कि फिजिकल चेंज हैज हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं, आइस आपने बाहर निकाल के रख दी, वो आइस से क्या बन गया? वाटर बन गया, पानी बन गया। तो यहाँ पर कोई चेंज हुआ है तो आइस भी H2O, ऐसे ही वाटर भी क्या है? H2O। बस इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हुई है, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। दिस इज अ फिजिकल चेंज। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल है, ये एक फिजिकल चेंज है। एज इन दिस द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस डू नॉट टेक प्लेस, और ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल भी होता है। इसीलिए हम इसको फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज A 0, B 14, C very near to 0, और इज इट D very near to 7? देखिए अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो उसमें कोई भी इंप्यूरिटीज आपको देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आपको इंप्यूरिटीज नहीं देखने को मिलती है तो इसका मतलब क्या है? ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इट इज वेरी नियर टू 7। 7 क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। अगर हम 1 to 6 की बात करते हैं, दे आर हाईली एसिडिक। ऐसे अगर हम 8 to 14 की बात करते हैं तो दे आर बेसिक। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? देखिए अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, सबसे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है? डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मास नंबर है, या फिर एटॉमिक नंबर है? देखिए अगर आपने क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पर आपने ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ी होगी। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इट इज एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो हम पीरियोडिक टेबल भी देखते हैं वो पीरियोडिक टेबल किस में अरेंज होता है? दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हमें उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पता लग जाती है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है? दैट इज पीरियोडिक टेबल। अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या का मतलब क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल। Then next question में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, there are two elements, calcium with atomic number 20 and argon with atomic number 18. दोनों का मास नंबर जो है वो 40 है। तो इसका मतलब क्या है?
ये आइसोटोन्स हैं, ये आइसोकोर्स हैं, ये आइसोबार्स हैं, या फिर ये आइसोटोप्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। अगर मास नंबर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन अगर हम आइसोबार्स की बात करते हैं तो दैट इज डिफरेंट एटॉमिक बट सेम मास नंबर। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे ही क्या है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। क्योंकि आप देखेंगे जो 40 है, मतलब जो मास नंबर है वो सभी का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। दैट इज, सबसे पहला लवॉइजियर, बी है दैट इज रॉबर्ट बॉयल, सी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इज इट डी जे थॉमसन। अगेन अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी थॉरली रीड की है तो ये आंसर बहुत ही सिंपल है। सो अगर हम प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं तो क्या है, दैट इज जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या दिया था, ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। तो उसने ये कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सारा पुडिंग है, और इसके बीच में जो आपको ये चॉकलेट कुकीज देखने को मिलती हैं, दे आर दी नेगेटिव पार्टिकल्स। सो दिस इज नोन एज दी प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन A, the number of isotopes of an element, B, the mass number of the element, C, the total number of neutrons in the element, or is it D, the number of electrons in the outermost shell of the element. So अगर हम chemical properties की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा definitive information है वो कौन provide करता है, that is D, number of electrons that are present in the outermost shell, जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। देखिए वैलेंसी का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है वैलेंसी। तो यहाँ पर अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं तो सबसे डेफिनेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, दैट इज जजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, इट इज द एटम, it is the capacity of an atom to give, accept और share the electrons. So अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन देने में राजी है, देने में राजी है, इसका मतलब क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये खुद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तभी ये कौन से बॉन्ड्स बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेस्ट ऑफ अ व्हाइट मटेरियल इन वाटर which is used to maintain a fractured bone fixed in place, the white material used is called A, bleaching powder, B, plaster of Paris, C, powder of zinc oxide, और is it D, lime powder. So आपको बताना है ये जो white material आप जो प्लास्टर्स के लिए यूटिलाइज करते हैं वो क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मुलेशन पूछ सकते हैं। सो ये जिप्सम से, जिप्सम होता है आपका CaSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो वो एक हेमीहाइड्रेट बनाता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है, हाफ H2O, जिसको हम POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो ही प्लास्टर लगाया जाता है जब भी आपकी बोन्स जो है वो क्रैक करती हैं। ठीक है जी। सो दिस इज POP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, A, पायरेक्स ग्लास, B, सॉफ्ट ग्लास, C, हार्ड ग्लास, और इज इट D, फ्लिंट ग्लास। अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर बनता है आपका फ्लिंट ग्लास। सो आप देख सकते हैं जो फ्लिंट ग्लास है ये जनरली वो टाइप ऑफ ग्लास है जो ऑप्टिकल ग्लास, जो कि ऑप्टिकल कंपोनेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। अब ये जो फ्लिंट ग्लास है ये एक तरह का ऑप्टिकल ग्लास है जिसमें आपको हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम फ्लिंट ग्लासेस को यूज करते हैं इन मेकिंग दी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। सो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम कौन सा ग्लास यूज करते हैं, दैट इज दी फ्लिंट ग्लास। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, अ कनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास इज कॉमनली कंबाइंड विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास टू प्रोड्यूस एन
एक्रोमैटिक डबल लेंस। सो डबल लेंस जो बनाया जाता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देने के लिए, तो आपको वहां पर कनकेव लेंस भी देखने को मिलेगा और कॉन्वेक्स लेंस भी देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस? ए मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, और डी मीथेन एंड नाइट्रिक एसिड। सो लेट्स हैव द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो वहां पर आपको परसेंटेज तक दे रखी है कि बायोगैस की क्या परसेंटेज है। सो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो बनता है दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? दैट इज मीथेन के CH4, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55 to 65%। सो अगर हम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो कितना है? 35 to 45%। अब जो क्वेश्चन आपसे ट्रिकी बन सकता है वो कहेंगे क्या आपको हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है बायोगैस में? यस, बट द परसेंटेज इज वेरी लो। मेजर पॉपुलेशन, मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, सो दिस वाज इट। ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।